शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीतकों में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले खल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। प्रभु का वचन कहता है ईसायास नबी का ग्रंथ 54 का 17वां पद, Isaiah 54:17, no weapon fashioned against you shall prosper, and you shall confute every tongue that accuses you. कोई भी तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया अस्त्र शस्त्र तुम्हें कुछ हानि पहुंचा नहीं पाएगी, और जितने भी जुबान तुम्हारे विरुद्ध बोलने लगेंगे तुम उनका खंडन करोगे, प्रभु का वचन कहता है। और यह विश्वासियों का भाग्य है कि मैं उनको न्याय प्रदान करूंगा। उस पर विश्वास के द्वारा वह जिसने 10 महामारी के भेजने के द्वारा मिस्र देश से इजरायलियों को मूसा के नियंत्रण में निकाला, उस परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, उस परमेश्वर ने जो इतने दिनों तक ट्रैवलिंग के बाद पानी नहीं मिला था, मर्रा नामक जगह पहुंचे इजरायली। वहां पर मर्रा नामक जगह में पानी तो था लेकिन कड़वा था। वहां के इजरायली लोग मूसा पर चिल्लाने लगे, बोलने लगे, क्या तुमने हमें मारने के लिए यहां लाया है? मूसा परमेश्वर की तरफ मुड़ता है, परमेश्वर ने उन्हें एक काट का टुकड़ा दिया, और जब उस काट के टुकड़े को मूसा ने पानी में डाला, वो पानी मीठा हो गया। रेगिस्तान में मन्ना बरसाने वाले परमेश्वर इजरायलियों को रक्षा करने वाले, दिन के समय में बादल के रूप में और रात के समय में अग्नि के स्तंभ के रूप में उन्होंने इजरायलियों को प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ खुद ने उन्हें रास्ता दिखाया। जिस परमेश्वर ने नबियों को नियुक्त किया, यिर्मयाह, एजेकियल, ईसायास, शमूएल, दाऊद और बहुत सारे नबियों को नियुक्त किया, जिस परमेश्वर ने शब्द देह धारण किया, जिस परमेश्वर ने चंगाई किया, छुटकारा किया नए विधान में, और आज भी हमारे बीच में चंगाई कर रहे हैं, वही परमेश्वर इस परम प्रसाद में रोटी में हमारे लिए उपस्थित है, जिसने कहा स्वर्ग से मैं उतरी हुई रोटी मैं हूं। उन्होंने कहा तुम सब इसे लो और खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है। शरीर जैसा नहीं बल्कि शरीर है। और जीवित रूप से संसार का सबसे बड़ा मिरेकल यही है, द मिरेकल ऑफ ट्रांससब्सटेंशिएशन, जब परम प्रसाद रोटी और दाखरस यीशु के लहू और शरीर में बदल जाता है। और यही संसार का सबसे बड़ा मिरेकल हमारे सामने परम प्रसाद के उपस्थित है। इसीलिए जिस प्रकार से हमने शुरू किया था ईसायास नबी का ग्रंथ 54:17, कोई भी अस्त्र शस्त्र हमारे विरुद्ध काम नहीं करने वाली, कोई भी शैतान की शक्ति हमें छू नहीं पाएगी जब हम उनके संरक्षण में रहेंगे।
देखा है आप विशेषकर अपने पति के द्वारा बताए गए कुछ, आज आपके पति के द्वारा बताए गए कुछ चीज से चिंतित है और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। जैसिका, आपको प्रभु एक नया आशा प्रदान करते हुए, सेलिन, प्रभु आपके थ्रोट को स्पर्श करते हैं। All the documents that you are praying for will be cleared by the power of the precious blood of Jesus. हृदय से सभी अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। जितने भी पाप हमने प्रभु के विरुद्ध किए हैं, एक दूसरे के विरुद्ध किए हैं, मानव जाति के विरुद्ध किए हैं, सभी पापों के लिए हम क्षमा मांगे। हम पर दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र हमारे परिवारों पर दया कर। प्रभु यीशु के कांटों के मुकुट लगाने जाने के द्वारा और पवित्र कांटों के मुकुट पहनने के, पवित्र सर के घाव से बहने के लिए पवित्र लहू के द्वारा हमारे मन, मस्तिष्क और सोच के द्वारा किए गए सभी पापों से प्रभु हमें क्षमा करें। प्रभु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान किया गया। उनके पूरे शरीर से घावों से बहने के लिए पवित्र लहू के द्वारा प्रभु हमारे शरीर के अपवित्रता के, वासना के और शरीर के जिस भी प्रकार के पापों को प्रभु अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें और हमारे परिवारजन को क्षमा करें। यीशु का हाथ हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। प्रभु के हाथों के घाव से बहने के लिए पवित्र लहू के द्वारा हमारे हाथों के द्वारा किए गए सभी पापों को प्रभु अपने लहू के द्वारा धो करके शुद्ध करें। विशेषकर जो द सिन ऑफ ओमिशन, अय्यूब के ग्रंथ, याकूब के ग्रंथ, द लेटर ऑफ सेंट जेम्स चैप्टर 4, वहां पर संत जेम्स कहते हैं, इफ यू नो to do good and you do not do it, it is a sin. जब हमें पता है कुछ अच्छा करने को, किसी को मदद करने को, किसी को सहायता करने को या कुछ भी अच्छा काम करने को और उसे हम नहीं करते हैं, त्याग देते हैं, लोगों को सफरिंग में छोड़ देते हैं सहायता करने की जगह, वो भी पाप है। यीशु हमारे हाथों के द्वारा किए गए सभी पापों को क्षमा करें और प्रभु के कीलों के द्वारा ठोके गए पैरों के घाव से बहने के लिए पवित्र लहू के द्वारा हमारे पैरों के और पूरे शरीर के घाव से हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें। सर से पांव तक हमें पवित्र लहू से धो करके हमें शुद्ध करें प्रभु यीशु के नाम से। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे पूरे हृदय से। और जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से,
यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो उसकी स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए हम छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं जब प्रेरित जो जेल में थे वो रात को परमेश्वर की स्तुति करते जेल से, तो क्या हुई? बंधन बेड़ियां टूटी। शैतान ने जितने भी बेड़ियां बंधन हमारे जीवन में लगाए हैं, स्तुति करें, वो सभी इस समय उसके सामर्थ्य के द्वारा तोड़ने वाले हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान होते हैं। जब हम स्तुति करते हैं हमारे बीच में प्रभु विराजमान होंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। By the power of the blood of Jesus, by the power of the holy cross of Jesus, by the merits of the most holy sacred body and blood of Jesus present in the most blessed sacrament, I rebuke every negative spirit, every evil force working against us and our family members, and all kind of negative spirits, all satanic bondages. In the name of Jesus, by the most holy blood of Jesus, I rebuke you. I bind you and cast you out, and I send you to the feet of Jesus Christ right now and bind you there with the blood of Jesus, never to return. In the name of Jesus, I bind you and cast you out by the power of the blood of Jesus, out from each of our family members and from us. Every negative spirits of sudden deaths and accidents, suicides, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, cardiac arrest, heart attack, strokes, anger, irritation, asthmatitis, divorce, separations, Jezebel spirits, masturbation, pornography, unholy and unnatural relationships, addictions, anxiety, depression, in the name of Jesus, by the power of the most holy name of Jesus, I bind you and I cast you out and I send you to the feet of Jesus Christ of Nazareth right now and bind you there with the blood of Jesus, never return. Remain until the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you
and by the most holy blood of Jesus, I rebuke from us and each of our family members hasty spirit, spirit of lust, spirit of nudity, spirit of wealth, spirit of pride, spirit of vengeance, broken spirit, spirit of jealousy, spirit of slumber, spirit of disobedience, spirit of sickness and infirmity, spirit of poverty, crippled spirit, returning spirit, spirit of epilepsy, self-hurting spirit or suicidal spirits, unclean spirits, spirit of substance abuse, spirit of fear, spirit of anxiety, spirit of worries and tensions, spirit of tiredness and weakness, spirit of depression and mental sickness, spirit of disunity, dissensions and factions, spirit of infatuations, spirit of hatred, spirit of temptation, spirit of spell and witchcraft, spirit of curse, spirit of possession and affliction, spirit of blocks and bondages, deaf and mute spirits, spirit of Asmodeus, spirit of Antichrist, and million spirits, on all kind of negative spirits, in the name of Jesus, by the power of the most holy blood of Jesus, taking the authority of Luke 10:19 and Matthew 10:1 and Matthew chapter 10 verse 8, and according to Mark chapter 16 verse 17 and 18, and according to Mark chapter 9, and by the power of the blood of Jesus, I bind you, I cast you out, and I send you to the feet of Jesus Christ of Nazareth right now, and I bind you there with the blood of Jesus, never return. By the power of the blood of Jesus and by the power of the word of God, Ephesians chapter 6 verse 17, the sword of the Spirit, that is the word of God, and by the power of Hebrews chapter 4 verse 12, which says the word of God is alive and active and sharper than the double-edged sword. In the name of Jesus, I take this double-edged sword right now by the merits of the body and blood of Jesus, and I break and cancel every bondage. I break every spell. I break every curse. I break every witchcraft in the name of Jesus. You negative spirits, in the name of Jesus, I bind you, cast you out, and send you to the feet of Jesus. Bind it with the blood of Jesus, never to return. Remain until the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. If there is any object in our houses and our family members, or buried in our compound by anybody, by doing any witchcraft or anything, अगर हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे जमीनों में किसी ने भी कुछ भी जादू टोना या कुछ भी करके शराब लगा करके कुछ भी सामान को रखा है, कुछ खाने के लिए दिया है, in the name of Jesus, let it come out right now in Jesus' name. Anybody has eaten anything related to witchcraft, in the name of Jesus, come out right now. I rebuke you. The Lord has given us authority in Matthew chapter 10 verse 8, Mark chapter 10 verse 1, Matthew chapter 10 verse 8, and Luke chapter 10 verse 19. I have given you authority over snakes, scorpions, and all the power of the enemy. यीशु ने प्रत्येक विश्वासी को अधिकार दिया है. अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप भी कर सकते हैं. इसको मेसियानिक गिफ्ट्स कहा जाता है. The 5 मेसियानिक गिफ्ट्स. मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 और 18 पद. जो विश्वास करते हैं, मेरा नाम लेकर के दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, गिफ्ट ऑफ टंग्स. अगर वो जहर भी पी ले, अगर कोई जहर डाल करके दे दे या कुछ भी डाल करके दे दे, उनका इफेक्ट नहीं करने वाली. चौथा, वो सांपों को हाथ में उठा लेंगे, कुछ नहीं होगा. पांचवा, वो रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे. प्रत्येक विश्वासी जिसने बपतिस्मा के द्वारा यीशु पर विश्वास किया है, यीशु के शरीर में एक हुए हैं, आपके पास ये अथॉरिटी है. और ये अथॉरिटी वचन देता है. The word of God is power and authority. और इसी वचन के द्वारा अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हमारे घरों में श्राप लगा करके किसी भी रूप से हमारे जमीन पर लगाया गया है, या कि कोई भी वस्तु डाला गया है कहीं पर भी, कोने पर, कहीं पे भी, in the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, I break that power. In the name of Jesus, I say again, I break that power. In the Spirit of the Lord, by the same authority in the name of Jesus, I break that power. I neutralize it right now in Jesus' name, by the power of the blood of Jesus, by the sign of the Holy Cross of Jesus, be neutralized in Jesus' name, by the merits of the body and blood of Jesus and His death and resurrection, in the name of Jesus, let it be neutralized. All these spirits, I bind you and cast you out, and I send you to the feet of Jesus right now and bind you there with the blood of Jesus. Never done. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you.
You have no place in us, no power over us and our family members. We overcome you in the name of Jesus by the blood of the Lamb of God and by the word of our testimony in Jesus' name. Amen. प्रभु के वचन में हम लोगों ने देखा है पुराने नियम में जब लोग इजरायली बीमार पड़े वो सांप की वजह से, परमेश्वर ने मूसा को यह आदेश दिया, एक काट लो, उसमें ब्रॉन्ज का, तांबे का सांप बनाना। जितने भी लोग उस पर देखेंगे, जितने भी लोग उस काठ को देखेंगे जिस पर सर्प है, वो चंगे हो जाएंगे। हम लोग सोचेंगे कि वहां पर सर्प क्यों है? क्योंकि वो जो काट है वो यीशु के क्रूस को दर्शाता है। याद रखिए, पुराना नियम नए नियम में पूरा होता है और नए नियम पुराने नियम में हम लोग पाते हैं। अगर कुछ नए नियम में नहीं लिखा है उसको हम लोग पुराने नियम में पाएंगे। जिस प्रकार से मूसा प्रभु यीशु का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेशन है, आइजक प्रभु यीशु का प्रतिनिधि है, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं सर्प क्यों है। वचन कहता है he took up our curses upon himself on the cross। सांप क्या का चिन्ह है? कर्स का, श्राप का। और यीशु ने इस श्रापों को क्रूस के ऊपर लिया और जितने भी लोग उस काट को देख रहे थे जिसमें सर्प था वो चंगे हो गए। अगर उस काट में जिसमें सर्प है कितनी उतनी शक्ति है, पवित्र क्रूस में चंगाई देने वाली बहुत शक्ति होती है। इस समय आप दोनों हाथों को बढ़ा करके एक हाथ से परम प्रसाद की तरफ बढ़ाइए, एक हाथ क्रूस की तरफ बढ़ाइए और प्रार्थना करिए पवित्र चंगाई के लिए। उस हाथ को अपने शरीर पर रखिए जहां भी आपका दर्द है, पीड़ा है, जहां प्रॉब्लम है। In the name of Jesus, according to Luke chapter 10 verse 19, Matthew chapter 10 verse 1, Mark chapter 9, and according to Mark 16 verse 17 and 18, I pray over every sick। वो विश्वासियों पर हाथ रखेंगे और विश्वासी चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। Be healed in the name of Jesus। I command, I rebuke every spirit of sickness and infirmity out from our bodies। To Jesus Christ's feet I send you, never to return। हम लोग देखते हैं नए नियम में जब यीशु ने एक अंजीर के पेड़ को श्रापित किया, वो शक्तिहीन हो गया। फिग ट्री को प्रभु ने श्रापित किया, वो शक्तिहीन हो गया। वैसे यीशु के नाम से हम और हमारे परिवार में जितने भी इनहेरिटेड सिकनेसेस, बीमारी के जड़ है, यीशु के नाम से मैं उसे श्रापित करता हूं। In the name of Jesus, I curse every inherited sicknesses, generational sicknesses. Let it be powerless in the name of Jesus by the power of the blood of Jesus। शक्तिहीन हो जाए यीशु के नाम से। I bind you and cast you out and I send you to the feet of Jesus। Bind them with the blood of Jesus, never return। Remain until the second coming of Jesus Christ। Let the Lord do justice to you। और जिस प्रकार से हम लोग प्रेरित चरित्र में देखते हैं, पौलुस जब एलिमस नामक जादू टोना करने वाले व्यक्ति के सामने आता है, वो जादू टोना करने वाला बहुत प्रॉब्लम देता है, उसको पौलुस बोलता है The hand of the Lord is against you। प्रभु का हाथ तेरे विरुद्ध है। और वो जो जादू टोना करने वाला होता है वो अंधा हो जाता है और जब तक वो प्रभु पश्चाताप नहीं करता तब तक उसकी आंखें नहीं खुलती। वैसे ही इन द नेम ऑफ जीसस जितने भी लोग प्रभु के काम को रोकते हैं, जितने भी लोग जादू टोना करते हैं, दूसरों के जीवनों में बीमारी भेजते हैं, दूसरों के जीवन में स्पेल्स एंड कर्स भेजते हैं, यीशु के नाम से by the power of the same Holy Spirit, in the name of Jesus, I speak to all those people who are doing witchcraft, who are doing curses and spells and sending all kind of sicknesses and problems and fights and quarrels into others' houses. In the name of Jesus, I say, the hand of the Lord is against you। प्रभु का हाथ तुझे दंडित करता है। All kind of negative spirits, I bind you, cast you, and send you to the feet of Jesus, never to return। Remain until the second coming of Jesus Christ। Let the Lord do justice to you। पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन के समान, just like the day of Pentecost, let there be mighty anointing of the Holy Spirit।
Spirit. By this laying on of hands, let there be a mighty outpouring of the Holy Spirit upon you. Let the fire of the Holy Spirit come and take complete control of our family, of our life, our spirit. प्रभु यीशु के नाम से receive the gifts of the Holy Spirit. Receive the fruits of the Holy Spirit. Receive the charismatic gifts of the Holy Spirit. Receive the Isaiah gifts of the Holy Spirit. Receive the efficient gifts, ministry gifts. Receive it in the name of Jesus. Receive the messianic gifts by the power of the holy blood of Jesus. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम लोग आराधना करें और इस सेशन को अंत करें। पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मरिया कृष्णों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर, हमें बचा। प्रभु तू हमारा ईश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका आज का होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। जो वचन आपको व्हाट्सएप में भेजा जाता है उसको आप 33 बार प्रार्थना करिए, 33 टाइम्स। और प्रेज द लॉर्ड। अभी ऑडियो ऑन नहीं करेंगे। 33 टाइम्स आप वचन को पढ़िए, उस वचन को प्रार्थना करिए और रोजनी माला विनती, और जितना हो सके द नेम ऑफ जीसस अगर बोल सकते हैं 1000 बार तो अच्छा है। तो आइए कृष्ण प्यारे भाई बहनों, प्रभु को सभी महिमा आदर सम्मान दे और वीडियोस को ऑन करना ना भूले। फ्रांसिस, पैट्रिशिया, चंद्रा, आज आप लोगों ने वीडियोस को ऑन नहीं किया है, मुझे याद है। और इसी प्रकार से हम कल फिर से आएंगे 7:30 बजे प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए, और इस समय हम कहेंगे यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। लंबा लंबा बनाया, छोटा बनाया,
जय जिसु, जिसु बड़ाई, जिसु प्रणाम, जिसु मरांग। Jesus Bye, brother. Praise God, Jesus Christ, brother. Praise the Lord. Jesus Bye, Thank you, brother. Jesus Bye, brother. Bye.